गुजरात से जम्मू से सभी यात्रा ये अलग अलग हमारा जो है तीसरा रूप से जागरूक करना है हमारे भारत परिवार की तरफ से मैं निरीक्षक कुमार राजीव, मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार तथा आप सभी आमंत्रित एवं उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण तथा बल के सदस्यों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान हैं माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार। माननीय का जन्म 30 जुलाई सन 1971 को हुआ। प्राथमिक शिक्षा गांव में ही पूरी करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए बनारस के छात्री शिक्षण संस्थान से प्राप्त की। छात्र जीवन से ही माननीय की अभिरुचि राजनीति में रही और सन 1989 में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में महामंत्री चुने। अब मैं पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज चंदौली केंद्रीय रिजर्व बल से आग्रह करता हूँ वे कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करने के लिए उनको मंच पर लेकर आए। इस कार्य में कमांडेंट 95 वाहिनी उनका सहयोग करें। अब मैं श्री अनिल सिंह, ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण एवं वन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और मुख्य अतिथि महोदय को रुद्राक्ष का पौधा देकर सम्मानित सामने देखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का एक महत्वपूर्ण एवं वंदनीय निर्णय लिया। महोत्सव की औपचारिक शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 2021 को पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। यह एक संयोग ही था कि जब 15 अगस्त 2022 को हमारा राष्ट्र आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, यह उससे 75 सप्ताह पूर्व आरंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस अवसर पर अपने संबोधन में उद्धृत किया कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत होता है जब वो अपने स्वाभिमान एवं बलिदान की परंपरा को अगली पीढ़ी को सिखाता है, संस्कारित करता है एवं उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव का एक उद्देश्य यह भी है कि हम आने वाले भविष्य पर नज़र रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को याद रख सकें। हम भारतवासियों के पास गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतना में सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए शक्तिशाली पंख देती है। जश्न आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा मनाया जा रहा है, जो हमारे देश की एकता को मजबूती प्रदान करेगी, साथ ही देशवासियों को देश की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को स्मरण करने का अवसर भी प्रदान करेगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के पुण्य अवसर पर देश भर में साइकिल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैलियाँ
देश भर में अमृत महोत्सव की अनुगूंज निनादित कर समस्त देशवासियों, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति की नवीन चेतना से परिपूर्ण करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा देश के चतुर्दिक भागों से कुल 4 साइकिल रैलियों का आयोजन किया गया, जो क्रमशः जम्मू से राजघाट नई दिल्ली कुल 597 किलोमीटर, पोरबंदर गुजरात से राजघाट नई दिल्ली कुल 1318 किलोमीटर, जोरहट असम से राजघाट नई दिल्ली कुल 2309 किलोमीटर तथा कन्याकुमारी तमिलनाडु से राजघाट नई दिल्ली कुल 2850 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। ये चारों साइकिल रैलियाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को उनके समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली पहुंचेंगी। सफर के दौरान साइकिल चालक दल के सदस्य रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों, विशेषकर स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े स्थलों तथा उनकी वीर गाथाओं को सबके सामने, राष्ट्र के युवा पीढ़ी के सामने बताएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की साइकिल रैली संख्या 3, जो जोरहट असम से समूह केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गुवाहाटी असम, समूह केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, समूह केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुजफ्फरपुर बिहार व पटना, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ होते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचेंगी तथा उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी। यह साइकिल रैली 95वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय पहाड़िया मंडी वाराणसी कल दिनांक 19/9/2021 को पहुंची, जिसका भव्य एवं हार्दिक स्वागत पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चंदौली के नेतृत्व में अधिकारियों एवं जवानों द्वारा किया गया। अब इस साइकिल रैली को आगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश तक 95वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 15 सदस्यों का साइकिल चालक दल लेकर प्रस्थान करेगा। इस साइकिल रैली का नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुजय यादव, सहायक कमांडेंट 95वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। यह साइकिल रैली वाराणसी स्थित सारनाथ संग्रहालय में रखे भारत के राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ की अनुकृति का दर्शन करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जाएगी, जहां हमारे देश के कई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अध्ययन किए, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री कमलापति त्रिपाठी, राजा राम शास्त्री इत्यादि प्रमुख हैं। इसके पश्चात साइकिल रैली भारत माता मंदिर जाएगी, जो अपने आप में एक अनूठा मंदिर है, जहां किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, वरन वहां अखंड भारत के मूर्त की आराधना होती। इस अनोखे मंदिर के मुख्य द्वार पर ही भारतीय संस्कृति एवं देश प्रेम की झलक देखने को मिलती है। इसके बाद यह रैली लहरतारा स्थित महान संत कबीर के प्राकट्य स्थल होते हुए जगतपुर कछवा रोड चौराहा से गुजरते हुए गोपीगंज पहुँचे। गोपीगंज रात्रि विश्राम के पश्चात कल सुबह हंडिया पुलिस स्टेशन हनुमानगंज होते हुए 101 द्रुत कार्यबल प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगी। तत्पश्चात यह रैली द्रुत कार्यबल सेक्टर के द्वारा अपनी अलग अलग वाहिनियों के माध्यम से राजघाट नई दिल्ली तक ले जाई जाएगी। अब मैं समूह केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुजफ्फरपुर के साइकिल चालक दल से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर आएं। अब मैं पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज चंदौली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से निवेदन करता हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को समूह केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा 95वीं वाहिनी के साइकिल चालक दलों के सदस्यों को सम्मानित करने हेतु मंच पर लेकर आए।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि आप कृपा कर मुजफ्फरपुर के साइकिल चालक दल के सदस्यों को पंचायती वाहिनी केंद्रीय रिजर्व बल के साइकिल चालक दल से अनुरोध करता हूँ वे कृपया मंच पर आए। अतिथि महोदय से आग्रह है कृपया करके पंचांगी वाहिनी केंद्रीय व्यवसायिक चालक दल के सदस्यों को अपने प्लेटफॉर्म द्वारा
मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अति आदरपूर्वक आग्रह करता हूँ कि कृपया आशीष वचन स्वरूप चंद शब्दों से हम सभी का पद प्रदर्शित करें। केंद्रीय मेजर पुलिस के सम्मानित अधिकारीगण, अन्य उपस्थित बंधुगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया साबरमती आश्रम से। इसका एक पक्ष था 12 मार्च 1930 को पूज्य बापू ने पहली बार ये संकल्प लिया था कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और संकल्प लेकर के दांडी यात्रा की शुरुआत की। उसके 91 वर्ष के वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ किया, जो 75 सप्ताह तक लगातार चल रहे। उसके पहले उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा महोत्सव का भी उसके 100वां वर्ष चल रहा है, उसका भी कार्यक्रम गोरखपुर से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ किया, उसका भी कार्यक्रम चल रहा है। जो 75 साल आज़ादी का हम पूरा करने जा रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे महान जो भी स्वातंत्र वीर थे, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग थे, जिनकी चर्चाएं भी हुई, कुछ चर्चा के बाहर रहे, ऐसे सभी लोगों को, सभी के स्थलों को, सभी के जो सिद्धांत हैं, विचार हैं, उसको आगे लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। काकोरी कांड को लेकर के और विशाल और भव्य कार्यक्रम काकोरी में ही आयोजित किया है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के गांव शाहजहांपुर, उनके घर पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी क्रम में जितने भी स्वातंत्र वीर रहे, चंद्रशेखर आजाद, उनको लेकर के प्रयाग में कार्यक्रम हुए। हेमंती नगर नंदन बाबूड़ा, उनके मूर्ति का लोकार्पण हुआ। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर, उनके आजादी के इस अमृत महोत्सव में ही भारत के राष्ट्रपति जी का आना हुआ और लखनऊ में भव्य उनके स्मारक के निर्माण का शिलान्यास किया गया। गोविंद वल्लभ पंत जी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और चौरी चौरा कांड के और काकोरी कांड में उन्होंने अधिवक्ता के रूप में भूमिका भी अदा किया था। सभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इसे लेकर के पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्थलों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे शहीद जो सेना के लोग हैं, उनके भी स्थलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनके नाम पर मार्ग बनाना, गेट बनाना और भी जो भी चीजें, इसको लेकर के किया जा रहा है। जैसा हमारे भाई ने बताया कि प्रत्येक राष्ट्र का गौरव तभी संरक्षित और सुरक्षित रह पाता है जब वो राष्ट्र के लोग, नागरिक राष्ट्र के गौरव को बनाने बढ़ाने में जिनकी भूमिका रही, उनके विचारों आदर्शों को जान सकें, उनके विचारों आदर्शों को आत्मसात कर सकें और साथ ही साथ अगली पीढ़ी को भी उसी रूप में स्थानांतरित कर सकें। 75 साल पूरा होने जा रहा स्वतंत्रता के। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं
फ्रीडम स्ट्रगल जब जो पुस्तकें उस पर पढ़ने को मिलता है तो रोमांचित हो जाता है मन। बहुत ही कभी कभी क्रोध में भी आता है, कभी उत्साह में भी आता है, और माँ भारती के लिए कुछ कर गुजरने का भाव भी उत्पन्न होता है। शायद यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भारत माता के लिए मर तो नहीं सके, अपने प्राणों को उत्सर्ग तो नहीं कर सके, लेकिन भारत माता के लिए जी सकते हैं, अच्छे भारत के निर्माण के लिए कुछ कर सकते हैं, परम वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आज के जो पीढ़ी है, या आने वाली जो पीढ़ी है, अपने गौरव को जाने, उसको आत्मसात करके आगे बढ़े, इस भाव को लेकर के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सेना के लोग, सीआरपीएफ के लोग, हर क्षण जब आपको देखने पर, केवल देखने मात्र से ही आपके कार्य को तो सुनते हैं, देखते हैं, मतलब सेना के, सीआरपीएफ के लोग, जवान जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, केवल देखने मात्र से राष्ट्र की गौरव की अनुभूति होती है। यह भाव जागृत होता है कि हमें राष्ट्र के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमें भी अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, जिस भी रूप में हो, जहां भी हो, जो कर सकते हो, जैसे कर सकते हो। क्योंकि सेना के लोग सीमा पर भीषण ठंडी हो, राजस्थान के भीषण गर्मी के क्षेत्र हो, कभी डिगे नहीं, पीछे नहीं देखा, हर गर्मी को, हर ठंडी को बर्दाश्त कर सबसे कठिन चोटियों पर रह करके अपने देश की सुरक्षा करते हैं। जब ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो गौरवान्वित हो जाता है, भाव उत्पन्न होता है कि प्रत्येक सेना के घर, प्रत्येक जो भी हमारे सैन्य बल है, उनको जब भी देखो उनको प्रणाम करो, उनको नमन करो। आज पुनः इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपको प्रणाम करता हूँ और शुभकामना देता हूँ इस साहित्य दल को कि जिन्होंने अलग जगाने का काम किया आज़ादी के अमृत महोत्सव का, और अपनी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को जागृत कराया या बताया कि आज़ादी हमको कैसे मिली, कितने संघर्षों से मिली, किस तरह से मिली। यह बहुत ही अद्भुत कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए आपको प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपको प्रेरणा है बोलन के लिए। पीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी श्री चंद्रभूषण जी से आग्रह करता हूँ वे कृपया मंच पर आए, और पुलिस उप महानिरीक्षक दिन चंदौली महोदय से आग्रह करता हूँ कि कृपया वो मंच पर आएँ और इस अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। अब मैं श्री अनिल सिंह ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश से अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया मंच पर आए। मैं विशिष्ट अतिथि योगी योगेश्वर जी काल भैरव मंदिर से आग्रह करता हूँ कि कृपया मंच पर आए। हमें उपकृत किया, इसके लिए मैं सेंट्रल सेक्टर लखनऊ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा रेंज चंदौली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से आप सभी महानुभावों का अभिवादन व हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करता हूँ
कि वे अपने कर कमरों से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर अगले गंतव्य के लिए रवाना करें। कन्याकुमारी से और हमारा वाला है सर यहाँ से लेकर के यहाँ हाँ अरे नहीं तब तो ये भी खत्म हो जाए। निवेदन है आप लोग से सर आज ये साइकिल रैली यहाँ से 95 बटालियन से आप फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समाज के हर वर्ग के लोगों द्वारा अलग अलग कार्य किया जा रहा है। हमारे सेना के लोग, CRPF के लोग भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। उसी क्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लोग जानें, आज़ादी के संघर्ष काल को लोग समझें, कैसे आज़ादी मिली इसको जानें और आज़ादी का मतलब क्या है ये भी समझें। इस भाव को लेकर के यहाँ की बटालियन द्वारा यह आयोजन किया गया है और साइकिल रैली जा रही है। इसको आज यहाँ से रवाना किया जाएगा, जो जाकर के गोपीगंज में रात विश्राम करने के बाद कल प्रयाग पहुँचेगा। थैंक यू। साइकिल रैली को यहाँ रवाना कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मेरा कहना ये है कि आपने जाना भी है कि 75वां हमारा ये साल है आज़ादी का, और सबसे बड़ा कोइंसाइड ये है कि 75 वीक पहले, क्योंकि 2023 को 15 अगस्त को ये पूरा 75 साल पूरे हो रहे हैं। उसे 15 या 75वें वीक पहले 21 मार्च 2021 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती 12 मार्च 21 मार्च 12 मार्च को ये पद यात्रा का झंडी दिखाई। अब उनका ये महत्व है कि कम से कम ये हमारे देशवासी, भारतवासी इस आज़ादी के महत्व को जानो। जानने का मतलब ये है कि कम से कम जो हमारी धूमिल हो रही है जिज्ञासा और जानकारियाँ हमारे अन्य लोगों को ये पता चले कि हमारा जो महत्व है इस आज़ादी का, हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया है वो क्या है। ये जरिया हमारे केयर पीपल द्वारा, साइकिल रैली द्वारा इनको प्रचालित किया जा रहा है। थैंक यू। गाड़ी किसी जाएगी आपकी गाड़ी जाएगी? हाँ सर, गाड़ी पीछे नहीं है सर, पीछे गाड़ियाँ किसी जाएगी।